बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह के आपको इल्म है कि अभी इंटरमीडिएट के इम्तहानात जिनके प्रैक्टिकल्स जारी हैं और इससे पहले सेकेंडरी यानी मैट्रिक लेवल के इम्तहानात हुए और उनके नतीजे आजकल बड़ी तेज़ी से मुरतब किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी माह के आखिर में वो रिज़ल्ट्स यानी मैट्रिक के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और इसके बाद कॉलेजेस के अंदर फ़र्स्ट ईयर के अंदर यानी इंटरमीडिएट के अंदर तलबा का जो दाखिले का अमल है वो भरपूर तरीके से शुरू होगा। लेकिन इसके साथ जो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि कौम के बच्चों के मुस्तक़बल का फ़ैसला करने वाले असातिज़ा जो हैं, इस वक्त जो उनके पेपर्स जो हैं, उनकी जो कई साल की मेहनत जो है उसका सिला देने के लिए एवेल्यूएशन कर रहे हैं या उन पेपर्स की मार्किंग कर रहे हैं। लेकिन वो किन हालात में मार्किंग कर रहे हैं इसको कोई नहीं जानता। इंतहाई शदीद गर्मी के अंदर और हबस के मौसम के अंदर पसीने से शराबूर असातिज़ा जो हैं वो मार्किंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर शायद पीने के लिए ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं होता। ये बोर्ड हुकाम जो तलबा से अरबों के हिसाब से, करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से फ़ीसें वसूल करते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी अयाशियों पर, अपनी तनख्वाहों पर, अपने अलाउंसेस पर, अपनी मराआत पर तो बड़ी फ़राख दिली से और खंदा पेशानी से वो अखराजात करते हैं। और बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं कई जो अलाउंसेस ले रहे हैं और अलाउंसेस ऐसे जो कि आम सरकारी मुलाजमीन जो असातिज़ा हैं वो अलाउंसेस उनको नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ जब असातिज़ा की मेहनत का मामला आता है, वो इम्तिहान ले रहे हों एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर या पेपरों की मार्किंग कर रहे हों, उनके मुआवजे अपनी जगह पर रहे, लेकिन उन्हें एक एटमॉस्फेयर देना, अच्छा माहौल देना, ये हुकूमत और बोर्ड हुकाम की ज़िम्मेदारी है। और ऐसे हालात में कि जिसमें शदीद गर्मी और हबस हो और असातिज़ा बेचैनी के आलम में वहाँ पर मार्किंग कर रहे हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि तलबा के साथ इंसाफ हो सके। इसलिए देखने में आया है कि कई दफ़ा मेहनती जो तालिब इल्म होते हैं उनको प्रॉपर जो नंबर्स जो हैं या उनका सिला नहीं मिलता। यही होता है कि असातिज़ा की जो तेज़ रफ्तारी होती है या काम की रफ्तार इतनी तेज़ होती है, बाज़ औक़ात तलबा अपने हक़ से महरूम हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह मुआवज़ा है जो असातिज़ा को उनकी मार्किंग का प्रॉपर नहीं दिया जाता, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो वहाँ का माहौल होता है कि शदीद गर्मी के अंदर कि वो असातिज़ा मार्किंग कर रहे होते हैं। मैं कई दफ़ा ये देख चुका हूँ कि बाज़ तालीमी इदारों के अंदर भी इन बोर्ड्स ने मार्किंग सेंटर बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पंखे जो शदीद गर्मी के अंदर गर्म हवा दे रहे होते हैं वही असातिज़ा का एक सहारा होते हैं। लेकिन बोर्ड हुकाम को शर्म नहीं आ रही। मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा ये बात की है कि कम अज़ कम वहाँ पर एयर कंडीशंस जो हैं उन असातिज़ा के लिए इंतज़ाम किए जाएँ। वो किराए पर लेकर पोर्टेबल जो एसीज़ होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, वो उन जगहों पर रखे हों। ख़ुद तो वो एयर कंडीशन कमरों में वो बैठ जाते हैं, लेकिन जब असातिज़ा इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते और बोर्ड हुक्काम के सामने एक टारगेट डेट होती है रिज़ल्ट अनाउंस करने की, तो फिर वहाँ का जो अमला है वो पेपर की मार्किंग इस तरह करता है कि जिस तरह रद्दी फ़रोख्त जो करने वाला होता है या रद्दी ख़रीदने वाला होता है वही उनका सलूक होता है। पेपर मार्क करने वालों का सलूक भी यही होता है, और बोर्ड के जो अमला है उनका रवैया भी ऐसे ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग करें, वो मार्किंग सही हो या ना हो, क्योंकि बोर्ड के अमले के सामने एक रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट डेट होती है। अब ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि असातिज़ा पेपर मार्क करने के लिए नहीं आते। ये बिल्कुल गलत है। अगर उन्हें प्रॉपर मुनासिब मुआवजा दिया जाए तो बहुत से रिटायर्ड असातिज़ा जो हैं वो भी पेपर मार्क करने के लिए तैयार होते हैं और इनके पास वाफिर मिक़दार में अमला मौजूद होगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, एक मुनासिब मुआवजा दिया जाए और बर वक्त दिया जाए। बाज़ औक़ात होता है कि साल साल उनका मुआवजा नहीं दिया जाता, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद भी कई माह तक उनका मुआवजा नहीं दिया जाता। उन असातिज़ा को मुआवजा जल्द अज़ जल्द दिया जाए और प्रॉपर माकूल मुआवजा दिया जाए, और जो मार्किंग सेंटर हैं उनका जो माहौल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको बेहतर किया जाए कि वहाँ पर कम अज़ कम एयर कंडीशन की सहूलत ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, ताकि तलबा की कई साल की जो मेहनत है वो ज़ाया ना जाए। क्योंकि
قوم کے مستقبل کے جو معمار ہیں ان کی محنت کا صلہ دینے والے یہ معماران قوم جو اساتذہ ہیں وہ بیٹھے ہیں، اگر وہ انہیں مناسب ہم ماحول مہیا نہیں کریں گے تو یقیناً وہ بہتر طریقے سے مارکنگ بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور میں نے اپنے ذاتی میرے مشاہدے میں ہے کہ بہت سے طلباء ایسے حالات کا شکار ہو کر اپنی محنت کے معاوضے سے محروم ہو گئے، بعض اوقات انہیں دوبارہ پیپر دینا پڑا کیونکہ روز کے اندر دوبارہ مارکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح وہ پاک پتن میں گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہاسپٹل کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں چل رہے یا ادویات مریضوں کو مہیا نہیں کی جا رہی، یقیناً یہ سہولتیں ہونی چاہیے، اگرچہ یہ فالٹ گورنمنٹ کے اینڈ پر بھی ہے کہ پراپر اور معقول جو رقم ان اداروں کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں دی جاتی۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو بچڑ خانے تعلیمی بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دی جائے، جو طلباء کا پیسہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں اور ان کی محنت کا معاوضہ دینے والے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ایک مناسب ماحول مہیا نہیں کیا جا رہا۔